वेलकम स्टूडेंट इन ऑनलाइन क्लासेस ऑफ डिवाइन पब्लिक स्कूल। स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th के लिए एक्सरसाइज 1D चैप्टर का जो नाम है वो है रियल नंबर के क्वेश्चन नंबर 3 पर डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, जैसा कि हम आपको बता दें कि क्वेश्चन नंबर 3 में जो क्वेश्चन है वो बड़े ही बोर्ड के एग्जाम के लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट, उसी का हम फर्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है प्रूव दैट √6 इज द इरेशनल नंबर, यानी कि कह रहा है स्टूडेंट कि प्रूव करिए कि √6 इरेशनल नंबर है। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन देखने में नॉर्मल है लेकिन वास्तव में बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट, बोर्ड एग्जाम में, हाई स्कूल में इस तरह के क्वेश्चन हर पेपर में पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चन क्या होता है जरा सुन लीजिए। कहता है प्रूव दैट √2, क्या पूछता है? √2, जो लगभग हर साल बोर्ड में पूछता है। प्रूव दैट √3, प्रूव दैट √5, प्रूव दैट √6, prove that √7 and prove that √11। और एक क्वेश्चन और, prove that √p is an irrational number if p is the prime number। यानी कि इन सब के लिए पूछता है स्टूडेंट कि prove that √2 is the irrational number, prove that √3 is the irrational number, prove that √5 is the irrational number, prove that √7 is the irrational number and prove that √11 is the irrational number, जो कि इसी बेस्ड पर है। ये हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं, इसीलिए ये सारे क्वेश्चन आर्यस अग्रवाल में एग्जाम्पल के रूप में दिए हैं। इसलिए स्टूडेंट, आपको मैं एक क्वेश्चन इसके बेस्ड पे समझा दे रहा हूँ और आप इसे बड़े ही इजी वे में कर पाएंगे। दूसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, वो थ्योरम के रूप में दिया है, जो आपके एग्जाम्पल के बीच में दिया हुआ है। वो कह रहा है, कहता क्या है? प्रूव दैट √p इज द इरेशनल नंबर इफ p इज द प्राइम नंबर। फिर से सुन लीजिए स्टूडेंट, क्या कहता है? प्रूव दैट √p इज द इरेशनल नंबर where p is the prime number। तो यह एक थ्योरम है स्टूडेंट, और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल में दिए गए हैं √6 को छोड़ करके। तो √6 आपके एक्सरसाइज में दिया हुआ है। तो इस तरह से स्टूडेंट, ये बोर्ड एग्जाम के लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूं मान के चलें कि इसमें से एक क्वेश्चन आपके पेपर में पब्लिश्ड है, छपा हुआ है, इतना इंपॉर्टेंट है ये। इसलिए स्टूडेंट इसे वेरी केयरफुली, बहुत ही सावधानी पूर्वक समझेंगे। आप कहेंगे सर कि हम ये सारे क्वेश्चन कैसे लगा पाएंगे? तो स्टूडेंट, इस पैटर्न आपका यही रहेगा जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। केवल जहाँ जहाँ √6 है, अगर √2 पूछता है तो जहाँ जहाँ जैसे जैसे हमने 6 रखा है वहाँ वहाँ आप 2 रखते जाइएगा, आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। फिर अगर √3 पूछता है तो स्टूडेंट जहाँ जहाँ हमने इस पूरे सिस्टम में 6 रखा है वहाँ पे आप √3 रखते जाएंगे, आपका प्रूफ हो जाएगा। स्टूडेंट, अगर √5 पूछता है तो जहाँ जहाँ √6 है, जहाँ 6 है वहाँ वहाँ आप 5 रखते जाएंगे, आपकी वैल्यू प्रूफ हो जाएगी। तो इसलिए स्टूडेंट, आप इसे बहुत ही सावधानी पूर्वक देखेंगे। आइए प्रूफ करने जा रहे हैं, प्रूव दैट √6 इज द इरेशनल नंबर। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैथ का ये रूल है कि जिसे हमें प्रूव करना होता है वह नहीं मानते हैं। यानी कि हमें प्रूव करना है √6 इज द इरेशनल नंबर, तो हम उसे इरेशनल नहीं बल्कि रेशनल मान लेंगे। तो पहला स्टेप तो ये करते हैं कि हम उसे इरेशनल प्रूव करना है तो रेशनल मानते हैं। तो लिखेंगे लेट √6 इज द रेशनल नंबर। जब √6 रेशनल नंबर आपने मान लिया तो आपने रेशनल नंबर का डेफिनेशन पढ़ा होगा कि रेशनल नंबर जो होते हैं वो a/b के फॉर्म में होते हैं।
जहां पर a एंड b आर इंटीजर एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। ये रेशनल नंबर का डेफिनेशन है। तो यानी कि कोई भी जो रेशनल नंबर है वो a बाई b के फॉर्म में पाया जाता है, जहां पर a और b इंटीजर है और b इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो हम √6 को a बाई b भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा सो वी कैन राइट √6 इक्वल टू a बाई b। वाई? क्योंकि a बाई जो √6 है उसको हमने रेशनल माना है और रेशनल नंबर को a बाई b के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो अब यहाँ पे अंडर रूट हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इसलिए इस अंडर रूट से आजाद होने के लिए, फ्री होने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे। तो हमने लिख दिया स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। यहाँ पे हमने √6 का स्क्वायर किया 6 आ गया, इधर स्क्वायर किया तो a स्क्वायर b स्क्वायर हो गया। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने b स्क्वायर को इधर लाके मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास हो गया 6b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। फिर हमने इस 6 को लाके इधर डिवाइड कर दिया तो हमें हो गया b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर बाई 6। इसे हम इक्वेशन 1 मान लेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट, ये a स्क्वायर बाई 6 का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये 6a स्क्वायर को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। तो इसी बात को हमने लिख दिया, दैट मींस इट मींस दैट 6 डिवाइड a स्क्वायर। यानी कि स्टूडेंट इसका मतलब ये हुआ कि a स्क्वायर को 6 डिवाइड करेगा। तो स्टूडेंट अगर कोई भी नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वह उस पर्सनल नंबर को भी डिवाइड करेगा। यानी कि अगर 6a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 6a को डिवाइड भी करेगा। यूं सिंपल वे में समझ लें कि अगर आपके बड़े जिनके सामने सर झुकाते हैं तो आपका भी मजाल यही है कि आप उनके सामने सर झुकाएंगे। तो इसी तरह से स्टूडेंट अगर कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो नंबर उस पर्सनल नंबर को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे अगर 6a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है देन अब कॉन्फिडेंटली कहेंगे कि 6 इज आल्सो डिवाइड a। अगर बाप सर झुका रहा है तो बेटा भी सर झुकाएगा। सेनापति सर झुका दिया तो सेना भी सर झुकाएगी। इट मींस दैट 6 डिवाइड a स्क्वायर 6a को डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को। तो इसका मतलब ये बात इंपॉर्टेंट हो जाती है कि 6a को जरूर डिवाइड करेगा। और कोई भी नंबर अगर किसी को कंप्लीटली डिवाइड करता है स्टूडेंट तो वो उसका फैक्टर हो जाता है। यानी कि यहाँ पे एक बात छिपी हुई है कि 6a को डिवाइड कर रहा है, इट मींस दैट 6 जो है वो a का फैक्टर है। ये बात ध्यान रखिएगा कि 6a को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है इसलिए 6a का फैक्टर होगा। इसी तरह से स्टूडेंट अब जिसको हमने डिवाइड किया उसको ले लेंगे, यानी कि a इक्वल टू हम एक नया नंबर ले लेंगे जो a b से अलग हो। तो हमने वो नंबर ले लिया c, लेकिन जो अंडर रूट में था उसी के इक्वल लेंगे। तो हमने ले लिया लेट a इक्वल टू 3c। अगर यहाँ पे अंडर रूट 3 होता तो हम a इक्वल टू लेते 3c। अगर यहाँ पे अंडर रूट 2 होता तो हम a इक्वल टू लेते 2c। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो हमने a इक्वल टू 3c ले लिया, a इक्वल टू 6c ले लिया। अब इस वैल्यू को c की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखेंगे। इक्वेशन 1 यही है स्टूडेंट। तो यहाँ पर हमें हो जाएगा b स्क्वायर इक्वल टू 6c का होल स्क्वायर करेंगे तो 36a स्क्वायर बाई 6 हो जाएगा। तो 6 से 36 कटेगा तो इस तरह से हमें मिल जाएगा स्टूडेंट b स्क्वायर इक्वल टू 6a स्क्वायर। तो इस तरह से स्टूडेंट अगर b स्क्वायर इक्वल टू 6a स्क्वायर मिल गया तो फिर हम 6 को इधर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर बाई 6। तो इसका भी मतलब यही हुआ कि इट मींस दैट 6 डिवाइड b स्क्वायर। वही बात जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि अगर 6 जो है वो इस b स्क्वायर को डिवाइड करेगा, इट मींस दैट 6 इज आल्सो डिवाइड b, यानी कि 6 तब b को भी डिवाइड करेगा। और जब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट लाइन है स्टूडेंट, जब 6 b को डिवाइड करेगा इट मींस दैट इट मींस दैट 6 b का भी कॉमन फैक्टर होगा।
यानी कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 6a का भी कॉमन फैक्टर है और 6b का भी कॉमन फैक्टर है, लेकिन यहाँ पे जो रेशनल नंबर लिया है इस रेशनल नंबर में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। यानी कि कोई भी नंबर अगर a बाई b के फॉर्म में है और वो को प्राइम है, को प्राइम का मतलब उसमें केवल एक ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए 1, और यहाँ पे एक और कॉमन फैक्टर मिल जा रहा है 6। सो √6 जो है 10, 6 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। 6 जो है वो a और b का कॉमन फैक्टर हो गया, जबकि a और b अगर रेशनल नंबर है तो इसका केवल एक ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए एंड दैट इज 1, और यहाँ पे 1 के अलावा एक और मिल गया कौन 6। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट a एंड b आर को प्राइम, जबकि हम जानते हैं कि यहाँ पर रेशनल नंबर में a और b को प्राइम होते हैं। को प्राइम का मतलब ये स्टूडेंट जिसका HCF 1 आता है, उन दो नंबर का अगर HCF 1 आता है तो वो दोनों नंबर एक दूसरे के को प्राइम कहलाते हैं। तो इस तरह से जब हमारी बातों में कंट्राडिक्शन हो गया, अपवाद हो गया, hence √6 इज द a रेशनल नंबर। तो इस तरह से बात प्रूफ हो जाती है कि √6 इज द a रेशनल नंबर। इसी बेस्ड पे स्टूडेंट आप √2 इज द इरेशनल नंबर प्रूव कर सकते हैं, इसी बेस्ड पे √3 इरेशनल नंबर प्रूव कर सकते हैं, इसी बेस्ड पे √5 इरेशनल नंबर प्रूव कर सकते हैं, इसी बेस्ड पे √7 एंड इसी बेस्ड पे √11 और इसी बेस्ड पे √p भी इरेशनल नंबर प्रूव कर सकते हैं। तो इस तरह स्टूडेंट इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।